हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है और उसे कहते क्या है। पहले तो हम ये जान लें कि संप्रदान कारक जो है वो कारक का एक प्रकार है। संप्रदान कारक जो है वो कारक का एक प्रकार है। कारक हम उसे कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे हम कारक कहते हैं। हमने पढ़ा था कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला था कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण और ये है हमारा संप्रदान कारक। तो आइए शुरू करते हैं हम संप्रदान कारक की परिभाषा लिखना। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ करता है उस रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। जैसे उदाहरण है बच्चा दूध के लिए रो रहा है। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। ये हमारा हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। उदाहरण बच्चा दूध के लिए रो रहा है। धन्यवाद।